ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या आपके ऊपर तंत्र हुआ है। बहुत सारे बच्चे लाइव में मैसेज करते हैं, दरबार में आते हैं और उनका एक कहना होता है कि गुरुजी हमारे ये रिश्तेदार, हमारे ये पड़ोसी या ये व्यक्ति हम पर बार बार तंत्र कर रहे हैं। हमारे पेट में दिक्कत है, हमारे शरीर में दिक्कत है, शरीर के दर्द नहीं जा रहे, या ये है वो है, सपने उल्टे सीधे दिख रहे हैं। इस प्रकार की वो बातें बताते हैं कि हम पर बार बार तंत्र किया जा रहा है। और फिर एक चौकी से दूसरी चौकी, फिर दूसरी चौकी से तीसरी, तीसरी से चौथी, अलग अलग चौकियां, अलग अलग दरबारों पर वो भटकना शुरू कर देते हैं, पर उनका पार कहीं नहीं पाता। और उनका काम यही रहता है कि जी हर किसी को अपनी ये दुख भरी कहानी सुनानी होती है कि हम पे तंत्र हुआ है। उनका चाहे कोई भी भगत कितना ही इलाज कर ले, 6 महीने इलाज कर ले या साल भर इलाज कर ले, पर उनका एक रोना रहता ही है कि गुरुजी हम पर तंत्र हुआ है। तो इसका क्या कारण रहता है? क्या उनके ऊपर बार बार तंत्र हो रहा है, या कोई भगत या कोई साधक, कोई तांत्रिक, जो भी उस परेशानी का निदान नहीं कर पा रहा, उस तंत्र को काट नहीं पा रहा। आज ध्यान से इस वीडियो को सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो इस जानकारी को नहीं जानते, वो इस ज्ञान को नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि उनके ऊपर तंत्र बार बार क्यों हो रहा है, उनके शरीर में जो दिक्कत बन रही है बार बार क्यों बन रही है, उनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आखिर क्यों हो रहे हैं। और वो पैसे भी बर्बाद करते हैं, अपना दिमाग भी बर्बाद, समय भी बर्बाद करते हैं, और सदा सुबह से लेकर शाम तक पूरी ज़िंदगी भर ये रोना रहता है। तो सच्चाई तो ये बेटा, ये बात सत्य है कि तंत्र होता है, तंत्र करते हैं, ये बात भी सत्य है। और ये बात भी सत्य है कि जो आपका अपना होता है, आपके परिवार से कोई जुड़ा, पड़ोसी, रिश्तेदार, इस प्रकार से लोग तंत्र करते हैं। पर ये बात भी सत्य है कि ये नहीं कह सकते आप कि सभी पर तंत्र होता है, हर दूसरे घर पे तंत्र हो रहा है। कई तो ऐसी चौकियाँ होती हैं, कई ऐसे दरबार होते हैं जहाँ आप जाते हैं तो आपको हर बार तंत्र बताया जाता है। अगर 10 लोग बैठे हैं तो 9 लोगों को तंत्र बताया जाता है। तो सच्चाई क्या होती है? सच्चाई ये रहती है बेटा, बहुत सारे लोग ठीक इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो इस भ्रम को अपने दिमाग में पाल लेते हैं कि हम नेगेटिविटी से ग्रस्त हैं, हम तंत्र से ग्रस्त हैं। उनके शरीर के अंदर कोई दर्द हो गया, वो तब भी उस नेगेटिविटी का मतलब तंत्र का नाम देते हैं। अगर उनका एक्सीडेंट हो गया तब भी वो तंत्र का नाम देते हैं। अगर बच्चे खराब हो रहे हैं तब भी तंत्र का नाम देते हैं। घर में झगड़ा गया तब भी तंत्र का नाम देते हैं। जॉब नहीं लग रही तब भी तंत्र का नाम देते हैं। बिजनेस नहीं चला तब भी तंत्र, हर चीज तंत्र पर, तंत्र को एक बेस बना दिया गया। वो ये चीज़ भूल चुके हैं कि अपने जीवन में दिक्कतें, नॉर्मली दिक्कतें सबके जीवन में चलती हैं बेटा। जिनके ऊपर तंत्र नहीं होता क्या उनके एक्सीडेंट नहीं होते? जिनके ऊपर तंत्र नहीं होता क्या उनके घर में पैसों की कमी नहीं रहती? जिनके ऊपर तंत्र नहीं होता क्या उनके शरीर में दर्द नहीं होते? जिनके ऊपर तंत्र नहीं होता क्या उनके बच्चे खराब नहीं होते? होता सब है, पर परेशानी क्या आती है? परेशानी ये आती है कि जब आप इस प्रकार के भ्रम को अपने ज़िंदगी में एक स्थायी निवास दे देते हैं कि हाँ, हर चीज़ को तंत्र मानना शुरू कर देते हैं। इसको विश्वास नहीं, इसको अंधविश्वास कहते हैं। आप एक नॉर्मल ज़िंदगी भूल जाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को भूल जाते हैं और केवल इस अंधविश्वास में इतना घुस जाते हैं कि हाँ, मेरे पे तंत्र हो गया, मेरे पे तंत्र हो गया, मेरे पे तंत्र हो गया। सिद्धिपीठ शक्तिधाम में, जो कि हर रविवार को लगता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो इस भ्रम में पड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को इस भ्रम से दूर किया जाता है। जो लोग नास्तिक हैं, ये उन लोगों के साथ भी होता है जो भगवान को बहुत मानते हैं। कई लोग कहते हैं मैंने भगवान तेरी 1 साल पूजा की, 6 साल पूजा की, व्रत करे, फलाना करे, मैं तो बिना पूजा करके खाना नहीं खाता था या खाती थी। बाद में वो नास्तिक बन जाते हैं। नास्तिक मतलब भगवान को पूजते ही नहीं है, गालियाँ देना शुरू करते हैं। कारण क्या है? ये तो कारण है, आपने सब कुछ भगवान पे, कर्म भी भगवान पे डाल दिया, जबकि गलत बात है। भगवान तो फल देने वाले, कर्म तो आपका है। या भगवान से कभी आपकी ऐसी डील हुई कि भगवान मैं 1 साल पूजा करूँगा या करूँगी और मुझे ये चाहिए, मैं 1 दिन ये व्रत करूंगा, मुझे ये चाहिए? कभी आप भगवान की कोई डील नहीं हुई आपसे, न आपकी भगवान से ये बात हुई कि मैं आपकी सेवा करूंगा उसके बदले आप ये देंगे। तो आप कैसे उन पर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं? कैसे ब्लेम दे सकते हैं? आपने पूजा शुरू की अपनी इच्छा से, आपने व्रत शुरू करे अपनी इच्छा से, आपने साधना शुरू की अपनी इच्छा से। तो भैया सब कुछ जब आपने अपनी इच्छा से, उन्होंने तो बोला नहीं, उसके बाद आप छोड़ भी तो रहे हो। अगर कोई व्यक्ति नास्तिक होता है, पूजा छोड़ता है, तो भी तो अपनी इच्छा से छोड़ता है। तो जब सब कुछ आप ही कर रहे हो तो इसमें भगवान की बदनामी है, भगवान को दोष किस बात का दे रहे हो? भगवान, किसी भी देवता की आप उपासना करो, चाहे महादेव की, माँ काली की, माँ दुर्गा की, वो कर्म नहीं करते, वो फल देते हैं। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ
जो लोग नास्तिक होते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, वो लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, उनके बड़े बड़े घर होते हैं, बढ़िया पैसा होता है उनके पास। क्यों होता है? क्योंकि वो कर्म करते हैं। भगवान को नहीं बोलते वो कर्म करने के लिए, और फल भगवान अपने आप उनको देता है जब वो कर्म करते हैं। इस चीज़ को लोग नहीं समझते जो पूजा पाठ करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि भगवान को तो भाई गधा बना लिया जाए, भगवान को नौकर बना लिया जाए, कि कर्म भी वही करें और फल भी वही दें। तो ये चीज़ जो लोग नहीं समझते वो लोग नास्तिक बन जाते हैं। जो लोग नहीं समझते वो लोग पूजा पाठ छोड़ देते हैं। वो लोग फिर नास्तिक बन के भगवान को गालियाँ देते हैं। और ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जो तंत्र से पीड़ित होते हैं, जो तंत्र को बार बार अपने जीवन में घुसा लेते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को फ्री होकर जी ही नहीं पाते, हर चीज़ को तंत्र में जोड़ देते हैं, हर चीज़ को तंत्र में जोड़ देते हैं। आपके पैर में अंगूठे में चोट लग जाए तब भी आप तंत्र। और फिर क्या होता है, हर चीज़ को जब तंत्र में जोड़कर फिर आपका भटकना शुरू, उस चौकी पे उस चौकी पे, फिर वो भगत कुछ करता है, फिर वो भगत कुछ करता है, वो कुछ और देता है, वो कुछ और, अपने घर में चीज़ें इकट्ठा कर लेते हो, जो नहीं था वो आप खुद कर लेते हो अपने ऊपर। अलग अलग देवताओं के अलग अलग चौकी पे चीज़ें अपने घर में, नारियल, भभूत, नींबू, पता नहीं क्या, अरदास, पता उल्टी सीधी चीज़ें, पता नहीं क्या क्या अपने घर में डाल देते हो। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जो था भी नहीं ना आपको, वो होना शुरू हो जाता है। जो दिक्कतें आपको थी भी नहीं, वो दिक्कत शुरू हो जाती है। तो बहुत गहन जानकारी बता रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिकल थोड़ा आ जाओ, इस ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो, इस संसार में जीना शुरू कर दो। हर चीज़ नकारात्मकता नहीं होती, हर चीज़ तंत्र नहीं होता। हाँ, मैं इस चीज़ का बिल्कुल मान रहा हूँ कि तंत्र होता है, कुछ लोगों पर होता है, पर हर किसी पे नहीं होता। अगर कोई चौकिया दरबार आप जाते हैं और आप देखते हैं कि भाई साहब 100 लोगों में से 90 लोगों को तो इसने तंत्र बता दिया, इसका मतलब वो बेवकूफ़ बना रहा है। भाई 90 लोगों को तंत्र हो गया, 90 लोगों के घर पे तंत्र कर दिया गया, गुड़िया बना दी, फलाना कर दिया, ये कर दिया, नहीं होता ऐसे। तो आपको इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए। अपने उस ज्ञान को, उस जानकारी को आपको अपने जहन में उतारना पड़ेगा, ताकि आप इस चीज़ों को जान सकें कि भाई तंत्र ऐसा नहीं होता कि हर किसी पे तंत्र हो गया, तंत्र हो गया, तंत्र हो गया। फिर वो मोटे मोटे पैसे आपसे वसूल करते हैं, फिर आप घूमते रहते हो, फिर आप कहते हैं जी उसने इतने ले लिए, उतने उसने इतने लिए, क्योंकि आप स्वयं इसके खुद इसके जिम्मेदार होते हो। आपने स्वयं खुद को उस दलदल में फंसा लिया जिसका कोई रास्ता नहीं। तो था भी नहीं आपके ऊपर तंत्र, तंत्र तो था भी नहीं आपके ऊपर, तंत्र किया गया आपके ऊपर, यानी आपने तंत्र को बढ़ा लिया, अपने कंधों पर डाल लिया। तो बेटा इस जानकारी को ध्यान रखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी सचेत हो पाए, समझ पाएँ कि भाई ऐसा नहीं होता कि हर दूसरे व्यक्ति के ऊपर तंत्र हो रहा है, जो भी व्यक्ति जा रहा है उसी पे तंत्र, जो भी व्यक्ति जा रहा है उसी पे तंत्र, नहीं होता। बाकी अगर आप किसी परेशानी से पीड़ित हैं तो आप सिद्धि शक्ति धाम आ सकते हैं। निःशुल्क दरबार लगता है, फरीदाबाद में धाम है, और दरबार का नंबर है 8130404375। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके धाम की लोकेशन आपको मिल जाएगी, धाम का लोकेशन, धाम का नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई परेशानी हो। हम मिलते हैं नई जानकारी से, तब तक आप भोलेनाथ आपका कृपा करें। हर हर महादेव।